दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि लड़कियां बाहर से जितनी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और तेज दिखती हैं, अंदर से उतनी ही इमोशनल, कंफ्यूज्ड और कभी-कभी कमजोर भी होती हैं? हाँ, यही सच है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब ये कमजोरियां वो खुद किसी को नहीं बताती, पर हम मर्द उन्हें पढ़ सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां खेल बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी कमजोरियां जिनके बारे में लड़कियां कभी खुलकर नहीं बोलती, लेकिन उनकी बॉडी, उनकी आंखें और उनका बिहेवियर सब कुछ एक्सपोज कर देता है। अगर कोई मर्द इन सिग्नल्स को पहचान लेता है, तो समझो लड़की धीरे धीरे उसके इशारों पर चलने लगती है, बिना एहसास किए। सबसे पहली कमजोरी है आई कांटेक्ट की कैप्टिविटी। जब आंखें कहती हैं कुछ, तो कर लें। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक सबसे ज्यादा काम करती है। लड़कियां सबसे जल्दी इस जाल में फंसती हैं। जब आप धीरे धीरे उसकी आंखों में आंखें डालते हैं, थोड़े टेढ़े मीनिंग के साथ, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। बालों से खेलना, होंठ काटना, बार बार पोस्चर बदलना, ये सब नॉन वर्बल साइंस हैं। और अगर आप थोड़ी सेक्सुअल टेंशन ऐड कर दें, जैसे आंखों को नीचे ले जाकर उसके लिप्स पर 2 सेकंड रुकना या अचानक पास झुक जाना, उसकी सांस तेज हो जाती है। वो शर्माकर नजरें फेरती है, पर फिर वापस आपकी तरफ देखने लगती है। यही आई कांटेक्ट का खेल है, जो उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और एक्साइटमेंट की ओर खींचता है। दूसरी कमजोरी है प्राइवेसी का पॉइजन। हर लड़की को चाहिए होता है कोई ऐसा जो सिर्फ उसका हो, जो उसके सीक्रेट्स का गवाह हो, बिना किसी जजमेंट के। जब लड़की महसूस करती है कि आप उसकी प्राइवेसी की कदर करते हैं, उसका ट्रस्ट तेजी से बनता है। और जैसे ही वो महसूस करती है कि आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं और वो सुरक्षित है, तो वो खुद उन सीमाओं को पार करने लगती है। यही वो मोमेंट है जहां सेक्सुअल क्रिस्प पैदा होता है। वो आपके साथ समय बिताने लगती है, अपने कमरे में बुलाने से नहीं कतराती और कई बार इनडायरेक्ट इनवाइट देती है। जैसे कहती है, आज घर में कोई नहीं है, या थोड़ी बोर्ड हूं, कोई अच्छी कंपनी चाहिए। ये टेस्ट होता है। अगर आप इस स्पेस में प्लेफुल और कॉन्फिडेंट रिएक्शन दिखाते हैं, तो वो खुद उस वाइब में घुसती है जहां प्राइवेसी के नाम पर बहुत कुछ अलाउड हो जाता है। तीसरी कमजोरी है टच की भाषा। लड़कियां जुबान से बहुत कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी बॉडी बहुत कुछ बोलती है। जब आप हल्का सा हाथ रखते हैं और वो पीछे नहीं हटती, बल्कि रुकी रहती है, समझो गेम आपके हाथ में है। उसके जेस्चर्स धीरे धीरे इंटिमेट होने लगते हैं, जैसे स्लीव्स ठीक करना, हंसते हुए हाथ मारना या कभी शोल्डर टच करना। ये सब बिना कहे परमिशन देने जैसा होता है। और जब वो आपके टच का जवाब देती है, मतलब उसे सेफ और एक्साइटिंग लगता है, तो वो बार बार ये फील करना चाहती है। यहीं से कंफर्ट जोन शुरू होता है और धीरे धीरे बातों से आगे बढ़ना पॉसिबल होता है। चौथी कमजोरी है इमोशनल वैलिडेशन की भूख। किसी भी लड़की को बाहर से देखें तो बहुत इंडिपेंडेंट लगती है, लेकिन अंदर से हर लड़की को चाहिए कि कोई उसकी बात सुने, तारीफ करे और उसे स्पेशल फील कराए। जब आप उसकी तारीफ करते हैं, उसके पर्सनैलिटी या आंखों की गहराई पर कमेंट करते हैं, वो खुलने लगती है। यही वो साइकोलॉजी है जो उसे इमोशनली कमजोर बनाती है। जैसे जैसे वो खुलती है, उसकी बाउंड्रीज भी धीमी हो जाती हैं। और यही मोमेंट होता है जब फिजिकल कंफर्ट भी शामिल होना शुरू हो जाता है। पांचवी कमजोरी है फैंटेसी की फायर। हर लड़की के दिमाग में ऐसी दुनिया होती है जिसे वो जाहिर नहीं कर सकती। अगर कोई मर्द उसके हिंट्स पकड़ ले, जैसे आई डोंट ट्रस्ट बॉयज इजीली या सम गाइज आर टू बोल्ड, और उसी वक्त प्लेफुल जवाब दे, तो वो धीरे धीरे उस जोन में आ जाती है जहां खुद थोड़ा गलत होना चाहती है। उसके अंदर का डर कोई पकड़ ना पाए। छठी कमजोरी है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। जितना मना किया जाए, उतनी चाह बढ़ती है। अगर आप इजीली अवेलेबल नहीं हैं, बिजी दिखते हैं या किसी और से बात करते हैं, वो आपकी तरफ खींची जाती है। यही वाइब उसे अपनी लिमिट्स तोड़ने पर मजबूर कर देती है। सातवीं और आखिरी कमजोरी है मैस्कुलिन कामनेस। जब आप शांत, कॉन्फिडेंट और अपने काम में लगे रहते हैं, तो लड़की खुद छोटे छोटे टेस्ट देने लगती है, जैसे आपके करीब आना, ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ना। आपकी शांत प्रेजेंस उसे अट्रैक्ट करती है, आपकी डोमिनेंस दिखाती है और वो खुद आपकी काम एनर्जी के पीछे भागने लगती है। आठवीं और आखिरी कमजोरी है इनर थाई रिएक्शन। लड़की की इनर थाइज उसकी अल्टीमेट सेंसुअल वीक स्पॉट होती है। सही मर्द सिर्फ अपनी प्रेजेंस, नजरों के गेम और बॉडी लैंग्वेज से इसे अवेकन कर देता है। उसकी ब्रीदिंग तेज होती है, पैर एडजस्ट करता है, माइंड सोचने लगता है, और यही सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी टेंशन बनाता है। अब जब तुम्हें ये 8 कमजोरियां समझ में आ गई हैं, समझो कि असली गेम वहीं शुरू होता है जहां लड़कियां खुद को रोक नहीं पाती, पर तुम्हें सिग्नल्स पढ़ने और सही टाइमिंग देने आती है।
सबसे पहले जो आई कांटेक्ट और प्राइवेसी का कॉम्बिनेशन है, वो लड़की को भीतर से उस मोमेंट में ले जाता है जहां वो तुम्हारी अट्रैक्शन और डोमिनेंस के लिए तैयार होती है। यही वो पॉइंट है जहां बहुतेरे लड़के गलती बैठते हैं, क्योंकि वे जल्दी में एक्ट कर देते हैं या जल्दी फ्लर्ट करने लगते हैं। याद रखो, पेशेंस और सटल मूव्स ही असली ताकत है। अब टच और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करें। जब लड़की अपने जेस्चर से इंटीमेट सिग्नल देती है, जैसे हल्का सा हाथ लगाना या कंधे पर टच करना, अगर तुम धीरे धीरे उसके कंफर्ट जोन में ग्रेजुअली बढ़ते हो तो वो खुद आगे बढ़ती है। इमोशनल वैलिडेशन और फैंटेसी को एक साथ जोड़ो। जब लड़की को लगे कि तुम उसकी अंदर की भावनाओं को समझते हो, उसकी सोच और डिजायर्स को पढ़ सकते हो, तब वो धीरे धीरे अपने हिडन फैंटेसीज रिवील करने लगती है। और यही मोमेंट है जहां एक स्मार्ट मर्द सटल, प्लेफुल और सजेस्टिव मूव्स करके उसे उस जोन में ले जाता है जहां गलत लेकिन एक्साइटिंग चीजें नेचुरली होने लगती हैं। फॉरबिडन फ्रूट का असर भी बहुत डार्क है। जैसे ही लड़की को लगे कि तुम आसानी से उपलब्ध नहीं हो, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और इंडिपेंडेंस दिख रहा है, वो खुद तुम्हें चेस करना शुरू कर देती है। यही वो साइकोलॉजिकल हैक है जो कई लड़कों को समझ नहीं आता। तुम जितना कम एफर्ट दिखाओगे, उतना ज्यादा लड़की इंटरनली अट्रैक्ट होगी, और जैसे ही वो इंटरनली अट्रैक्ट होती है, वो धीरे धीरे एक्सटर्नल बाउंड्रीज भी तोड़ने लगती है। मैस्कुलिन कामनेस का फायदा उठाना भी सबसे जरूरी है। जब तुम शांत, कॉन्फिडेंट और अपनी एनर्जी पर कंट्रोल दिखाते हो, वो इंटरनली रेस्टलेस होती है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो खुद टेस्ट देने लगती है, तुम्हारे पास आती है, तुम्हारी रिएक्शंस पढ़ती है। यही सटल डोमिनेंस है जो लड़कियों को साइकोलॉजिकली और इमोशनली एंगेज करता है। याद रखो, ओवर ईगरनेस या नर्वसनेस इस पूरे गेम को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब आखिरी और सबसे खतरनाक वीकनेस, इनर थाई रिएक्शन और सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी टेंशन। ये वो मोमेंट है जब लड़की का बॉडी रिस्पॉन्स तुम्हारी सटल मैस्कुलिन प्रेजेंस, आई गेम और कंट्रोल्ड फिजिकल मूवमेंट से ट्रिगर होता है। उसकी ब्रीदिंग तेज होती है, हाथ पैर हलचल करते हैं, और माइंड इंटरनली क्वेश्चन करता है कि क्या वो फील कर रहा है जो मैं इंटरनली फील कर रही हूं। असली स्मार्ट मर्द वही है जो बिना जल्दी किए, बिना ओवरडूइंग किए, अपनी प्रेजेंस, आई कांटेक्ट और जेंटल मूवमेंट से उस टेंशन को बढ़ाता है। एक गहरी काम वॉइस में सजेस्टिव लेकिन प्लेफुल वर्ड्स ऐड कर दो और समझो कि उसके शरीर में इलेक्ट्रिक रिएक्शन शुरू हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब वीकनेसेस तभी काम करती हैं जब तुम सटल, पेशेंट और कॉन्फिडेंट रहो। जल्दी में मूव करना, ओवर टेक्स्ट करना या प्रेशर डालना लड़की को विड्रॉ करवा सकता है। लेकिन अगर तुम इन सभी 8 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को पढ़कर सही टाइमिंग पर रिएक्ट करते हो, तो लड़की खुद धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज तोड़ती है, खुद इंटरनल डिजायर्स एक्सप्रेस करती है और गेम में लूज होना भूल जाती है, क्योंकि इंटरनल अट्रैक्शन तुम्हारे पास नेचुरली शिफ्ट हो गया होता है। अब तुम्हें पूरा पिक्चर समझ आ गया होगा। आई कांटेक्ट, प्राइवेसी, टच, इमोशनल वैलिडेशन, फैंटेसी, फॉरबिडन फ्रूट, मैस्कुलिन कामनेस और इनर थाई रिएक्शन। ये 8 वीकनेसेस कंबाइंड हैं वो हिडन साइकोलॉजी, जिसे अगर समझ लिया तो लड़कियों का माइंड कंट्रोल करना आसान हो जाता है। और याद रखो, ये सब रिस्पेक्ट, सटल्टी और पेशेंस के साथ होना चाहिए। कहीं जल्दी करना या गलत तरीके से दबाव डालना पूरी केमिस्ट्री को रुइन कर सकता है। अंत में, जो स्मार्ट, स्टोइक और कॉन्फिडेंट पुरुष इन 8 सिग्नल्स को पढ़ सकता है, वही असली गेम जीतता है, और वही लड़कियों को साइकोलॉजिकली और इमोशनली अट्रैक्ट करने में माहिर बनता है। याद रखो, लड़कियों की ये वीकनेसेस सरफेस पर नहीं दिखती, पर उनके बॉडी लैंग्वेज, सटल जेस्चर्स और रिएक्शंस सब कुछ बोल देते हैं। और जो मर्द इस साइंस को पढ़ लेता है, वही असली मर्द बनता है, जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, गेम को सटली लीड कर सकता है और बिना फोर्स के केमिस्ट्री क्रिएट कर देता है। तो भाई, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि लड़कियां जितनी शांत और इंडिपेंडेंट दिखती हैं, उतनी ही इंटरनली कॉम्प्लेक्स और सटली वीक होती हैं। बस उन्हें समझने वाला स्मार्ट मर्द चाहिए जो पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और सटल्टी के साथ उनका माइंड और बॉडी पढ़ सके। और यही वो सीक्रेट है जो हर स्टोइक पुरुष को असली पावर, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल देता है। याद रखो, असली पावर फोर्स या जल्दी में मूव करने में नहीं है। असली पावर शांति, ऑब्जर्वेशन और सटल डोमिनेंस में है। जो इसे समझ लेता है, वही लड़कियों के दिल और दिमाग में क्वाइटली कंट्रोल कर सकता है, और वही हर सिचुएशन में आगे बढ़ सकता है।
अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सिर्फ समझकर ऑब्जर्वर बनोगे या फिर स्मार्ट, सटल और अनस्टॉपेबल खिलाड़ी बनकर अपनी रियलिटी बदल दोगे। सोचो, अगर तुम इन ट्रिक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट भी अपने फेवर में होगा। यही वो सीक्रेट है जिसे हर स्मार्ट स्टोइक पुरुष जानता है, और वही असली गेम जीतता है।